स्टूडेंट देखें, ये एक्सरसाइज 4.10 का क्वेश्चन नंबर 5 है। और इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो ये जो हमें फार्मूला मिला है, ये क्वेश्चन जो मिला है उसको ये कह रहा है कि इसको हल करो, इसकी फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। प्रोडक्ट क्या है? ये सारी रकम, ये जो ब्रैकेट लगी हुई है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी रकम इसके साथ क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। देखें ब्रैकेट है ना बीच में, ब्रैकेट के बीच में कोई निशानी नहीं है यहाँ पर, प्लस ना माइनस। तो अगर कोई निशानी जिसके बीच में ना हो और ऐसे ब्रैकेटें हों तो उनका मतलब है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में भी लिखा है कि फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। वैसे तो मल्टीप्लाई ऐसे होता है कि पहली रकम उठती है और वो सबसे मल्टीप्लाई होती है, फिर दूसरी उठती है सबसे मल्टीप्लाई, फिर तीसरी उठती है मल्टीप्लाई होती है। जो आपस में सेम होती हैं, बेस पावर सेम होता है, वो प्लस माइनस होकर कट बट कर आंसर आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर कहा गया है कि इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट समझते हैं ना, मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला फाइंड करके दें। तो अब हम इसका प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन से फार्मूले से मैच करता है। तो हम गौर से अगर ये देखें तो ये फार्मूला नंबर 12 से मैच करता है। कैसे? अगर हम देखें तो हमारे पास 12 नंबर फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट का जगह पर हम पढ़ सकते हैं मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है सारा। तो a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये है 12वां फार्मूला, फार्मूला नंबर 12। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया है इस फार्मूले से मैच करता है। तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं फार्मूले में तो हमें जवाब मिलता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब ये जो फार्मूले में ए बी सी होते हैं इसका मतलब होता है पहली रकम, दूसरी रकम, तीसरी रकम, क्वेश्चन में जो भी लिखी हो। जैसे यहाँ पर पहली रकम लिखी है एल, दूसरी एम, तीसरी माइनस का 2n। अब ये जो ए है वो हमारा एल है, जो बी है वो क्या है? एम है। सी जो है वो हमारा क्या है? -2n, ये वाली रकम सी है हमारा। तो ये a प्लस बी प्लस सी नहीं है। तो हमारे पास जो फार्मूले में है वो a प्लस बी प्लस सी। जब तक हम फार्मूले की शक्ल में a b c को ना ले आए, यानी कि फार्मूले में जो 3 रकमें हैं a b c, माना पहली, दूसरी, तीसरी रकम, ये अगर हमें क्वेश्चन में चेंज मिल जाती है, प्लस का l है, प्लस का m है, लेकिन ये जो c है ये प्लस का नहीं, तो हमें ये जो तीनों ए बी सी होते हैं ना, ये हमें प्लस में चाहिए। तो फिर हम फार्मूले के मुताबिक उसको इस तरह से उसको एक्सटेंड करके उसका ये वाला आंसर दे सकते हैं। लेकिन तब तक नहीं दे सकते जब तक हमें ए बी और सी, याद रखिएगा, दोबारा मैं कह रहा हूँ क्या चीज़, ए यानी पहली, बी यानी दूसरी, सी यानी तीसरी रकम जब तक हमें प्लस में नहीं मिल जाती, यानी जैसे यहाँ फार्मूले प्लस में है ना, प्लस में नहीं मिल जाती, हम फार्मूला इस तरह से एक्सपेंड नहीं कर सकते। अब ये प्लस में कैसे लेंगे? यहाँ तो माइनस में, तो ये हम सवाल हल करके समझेंगे। तो यहाँ देखिएगा, अब मैं हल कर रहा हूँ, देखिएगा किस तरीके से, ठीक है। तो अब ये जो हमारा ए है ना, तो हम इसको ब्रैकेट में ए लिखेंगे क्योंकि ये है ही प्लस का, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एम है, इसको भी प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो सी है ये हमें प्लस में चाहिए, तो हम प्लस में लेने के लिए यहाँ प्लस लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2n लिख लेंगे। अब ब्रैकेट में -2n लिखने से क्या हो गया, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये सारा c है और ये c पूरा जो है ये प्लस का हो गया। तो अब हमें a प्लस का, b प्लस का और ये जो c है ये भी प्लस का मिल गया। इस तरह करने के बाद हम फार्मूले को एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी हमें a, b और c तीनों प्लस के अंदर चाहिए थे। लेकिन ये c की वैल्यू देखें, प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। भाई अगर सी की जो वैल्यू है या बी की जो वैल्यू है वो हम प्लस का 2 भी रख सकते हैं, माइनस का 2 भी रख सकते हैं ना। बी की वैल्यू -2 नहीं हो सकती यार? हो सकती है ना। तो इसी तरह से सी की वैल्यू जो है वो माइनस का 2n हो सकती है। लेकिन ये जो सी की वैल्यू -2n है उसके बाहर इस तरफ प्लस है, यानी सी प्लस का हो गया। तो इसी तरह से हमने ब्रैकेट लगा के इस तरफ प्लस लिख दिया है। तो इसका मतलब है ये जो -2n है ये तो सी है लेकिन इस तरफ प्लस है, तो ये हमने देखें यहाँ पर प्लस लिख दिया। अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब आप समझ लें कि ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी रकम है। अगर आप पहली रकम को स्क्वायर करोगे ना, देखो ये एल स्क्वायर मिलेगा। पहली रकम को एल को स्क्वायर करके देखो क्या मिलेगा, एल स्क्वायर। अब ये दूसरी रकम को स्क्वायर करके देखो आपको मिलेगा एम स्क्वायर। अब तीसरी रकम को स्क्वायर करोगे ना, तो क्योंकि माइनस की वैल्यू स्क्वायर होने से प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस का 4n स्क्वायर। उसके बाद फार्मूले में क्या होता है, फार्मूला आपको मैंने अभी लिख कर बताया भी था, वैसे आपको याद भी करवाया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या होता है माइनस ए बी, यानी ए और बी यानी पहली और दूसरी रकम का प्रोडक्ट लेना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली और दूसरी रकम का प्रोडक्ट लेंगे, क्या आएगा एल एम। एल एम को आप ये जो एल एम है इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे माइनस से, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एल एम मिलेगा। उसके बाद आपने फॉर्मूले में होता है ए माइनस ए बी माइनस बी सी, बी और सी मतलब दूसरी और तीसरी रकम, तो ये बी ये सी है, तो हम बी को और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का 2mn हो जाएगा। और जो फॉर्मूले की माइनस है यानी ये वाली बात है, ये गौर से देखिएगा, ये माइनस जो ये वाली माइनस है, बी और सी तो हमने मल्टीप्लाई करा है, तो जब बी और सी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 2mn, और माइनस के 2mn को ये जो फार्मूले की माइनस है ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगी टकराएगी माइनस माइनस, तो प्लस का 2mn बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2mn, ठीक है। उसके बाद फार्मूले में है सी ए लास्ट में, तो सी माना थर्ड रकम और आखिरी फर्स्ट रकम सी ए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस का 2ln आएगा। तो माइनस तो आ रही यहाँ पर माइनस, और जो फॉर्मूले की माइनस है उससे टकरा कर क्या बन जाएगा प्लस का 2nl। अब आप गौर से देखें, ये एल एल स्क्वायर एम एम स्क्वायर सी 4mn स्क्वायर 4n स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है, यही चीज़ बन रही। तो इसका मतलब है कि फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, बेशक प्लस लिखा है लेकिन वो जो माइनस माइनस की फॉर्मूले से जो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो ये माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए ही लिखा है। अब ये हमारा बिल्कुल हमें समझ आ गया कि ये फार्मूला है। अब हम इसको जस्ट एक्सटेंड करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूले में हमारे पास जो एक्सटेंशन होती है इस फार्मूले की वो होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो ये आता है। तो हम इसका प्रोडक्ट लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे ए क्यूब, यानी ये जो एल है इसको उठा के हम क्यूब कर लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एम है इसको हम क्यूब करेंगे, तो ये हमारे पास बी क्यूब हो गया, और प्लस का सी क्यूब, तो हम सी जो है वो माइनस का 2n है, ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे माइनस का 2 और n, और ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। उसके बाद है माइनस, फिर होता है 3, फिर होता है ए हमारा एल, बी हमारा है एम, और फिर है सी, और सी है माइनस का 2n। ये हमारा हो गया माइनस 3abc। अब हम इसको क्यूब करने से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है वो हमने देखना है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एल क्यूब है, एल को क्यूब करने से क्या आएगा एल क्यूब, ठीक है। और फिर m को जब हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा m क्यूब, और ये प्लस ये माइनस का जब नंबर हो और पावर ऑड हो तो माइनस आता है, तो -2 जो क्यूब करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, और प्लस से मल्टीप्लाई भी करेंगे प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो माइनस का 8n क्यूब आएगा। उसके बाद आप ये तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराओगे, इसको और इसको, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो माइनस पहले साइन देखो, पहले साइन आती है, पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नंबर आते हैं नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा ऐसे करना है, हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो पहले साइनें होती हैं तो साइनें मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में पहले साइनें मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, और अगर आप कहेंगे यहाँ भी सर साइन नहीं है लेकिन प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये देखो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, और 3 2 6, और ये फिर वेरिएबल आएंगे LMN, तो लिखा जाएगा LMN। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया, ये मल्टीप्लाई होकर इसका ये आंसर आ गया। अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया। ये इन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा था ना कि आप ये L प्लस M प्लस -2n और ये सारे का प्रोडक्ट लें, तो हमने इसको फॉर्मूले के मुताबिक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किया। लेकिन फार्मूले में तब तक हम हल नहीं करते जब तक हमें जो फार्मूले में अगर ए और बी का फार्मूला है तो ए और बी प्लस में चाहिए, और अगर फार्मूले में ए बी सी 3 रकमें हैं तो हमें ए बी और सी तीनों रकमें हमें प्लस में चाहिए। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो हमने प्लस में किस तरह लेते हैं, कॉमन लेकर, जैसे यहाँ पर हमने कॉमन लेकर हल किया, देखें ये तो प्लस लिखा, ये कॉमन ले लिया, जो भी रकम कॉमन आ जाएगी, अब ये हमारे पास ये हमारा ए, ये बी, ये सी आ गया। इस तरीके से कॉमन लेकर और फिर हम उसको हल करेंगे, जैसे फार्मूला है वैसे एक्सपेंड कर लेंगे। तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किया, तो अब फार्मूले के मुताबिक हमारे पास जवाब आ गया। फार्मूलाज आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, फार्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके बगैर मैथमेटिक्स में हमें बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। ये डायरेक्ट हमें चीज़ों को सॉल्व करना सिखाते हैं और मदद करते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है।
उसके बाद आप देखेंगे ना क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का, वो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके अंदर वैल्यूज जस्ट चेंज है, तो अगर वैल्यूज चेंज हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें भी आपने ए बी सी कॉमन निकालना है और उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ही है, तो आपने ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने खुद ने ट्राई करना है, देखना है कैसे हल होता है या नहीं। अगर प्रॉब्लम कोई आती है तो फिर हम इससे डिस्कस कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को इस वीडियो में इतना मेरा ख्याल काफ़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो पहले, ठीक है ना, इसको देखो और हल करो इसको, ठीक है। ओके।